नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज का मुद्दा, यूपी मुसलमान परेशान है, यूपी छोड़कर जाना चाहते हैं। ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, पहले पढ़ लीजिए। क्योंकि अवैध मदरसों पर एक्शन, जहरीले जर्जिस का टेंशन। जी हाँ, यूपी में पिछले कुछ साल में कट्टरपंथियों की नफरती टूल किट पूरी तरह फेल हो रही है, क्योंकि यहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ। यही वजह है कि कुछ भड़काऊ मौलाना अभी भी जहरीले बयान देने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही बयान दिया है मौलाना जर्जिस अंसारी ने, जो अपनी तकरीरों के दौरान मुसलमानों को यूपी छोड़ बंगाल जाने की सलाह देते हैं। इटावा के इस मौलाना को योगी का प्रगतिशील उत्तर प्रदेश पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ कानून का राज उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ मुसलमानों को मिलने वाली योजनाएं परेशान हो रहे हैं वो, उनको जबकि योजनाएं दी जा रही है फिर भी वो परेशान है। उन्हें तो वो पश्चिम बंगाल पसंद आ रहा है, जहाँ हिंदू निशाने पर हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या यूपी में गलत के खिलाफ सख्ती कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है? मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी को छोड़ पश्चिम बंगाल में ही बसने की क्यों सोची है? क्या मौलाना अंसारी यूपी के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात पश्चिम बंगाल में जाकर कही? जी हाँ, अपने खास कार्यक्रम में अवैध मदरसों पर एक्शन, जहरीले जर्जिस को टेंशन, ऐसे ही तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। चलो बंगाल में शिफ्ट हो, चलो बंगाल में शिफ्ट हो। ये बात की है इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने, जो योगी मॉडल से इतना डर गया कि अब वो यूपी छोड़कर जाना चाहता है, और जाना भी दीदी के बंगाल है। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के, लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं मदरसों पे जाके देख लीजिए। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है। इटावा के इस मौलाना को यूपी में डर क्यों लग रहा है, और क्यों ये यहाँ से जाने की बातें कर रहा है, इसका जवाब आपको सीएम योगी के कल दिए बयान से मिल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए। मौलाना यूपी से जाना चाहता है, तो हमने यूपी में रहने वाले अलग अलग इलाकों के मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात की और पूछा कि मौलाना के इस बयान पर उनकी राय क्या है। तो सुनिए, उन्होंने मौलाना को कैसे आईना दिखा दी। नहीं, हमें कोई यूपी में कोई डर नहीं। तो ये आपको लग रहा है कि ये भड़का रहे हैं, जो यूपी से आपको हटाना चाह रहे हैं? हमें यूपी में कोई डर नहीं है। देखो, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। इनको कोई तकलीफ पहुंची होगी, वो कह रहे होंगे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, परेशान कर नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सरकार से कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान ये सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। ये तो सब सही है। अब जब यूपी के मुस्लिमों ने मौलाना को साफ साफ सच्चाई और रियलिटी चेक दे दिया, तो हिंदू भी पूछ रहे हैं कि मौलाना को यूपी छोड़कर बंगाल में ही क्यों जाना है। सब जानते हैं कि यूपी में धर्म कोई भी हो, जगह कोई भी हो, अगर कानून हाथ में लिया, प्रशासन की सख्ती तभी सामने आती है। और शायद यही सख्ती है जो कि मौलाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां न कट्टरपंथियों की टूलकिट चलती है, न दंगा ब्रिगेड के नापाक मंसूबे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूपी में गलत के खिलाफ सख्ती कुछ लोगों को रास नहीं आ रही? अगर कोई गलत है और उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो उसमें क्यों उनको रास नहीं आ रहा? ये पहला सवाल है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी को छोड़ पश्चिम बंगाल में ही बसने की क्यों सोची है? पश्चिम बंगाल ही क्यों जाना चाहते हैं? और भी तो जगह है। क्या मौलाना अंसारी यूपी के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इसी के इर्द गिर्द हमारे चर्चा होगी, और हम बात करेंगे तमाम मेहमानों से, क्या वाकई में यहाँ हालात बेहद ख़राब हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, और मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं कि आखिरकार ये जो मौलाना कह रहे हैं, क्या ऐसा है? क्या मुसलमानों को योजनाएं नहीं मिल रही हैं? क्या मुसलमानों को राशन नहीं मिल रहा? क्या मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड योजना नहीं मिल रही है? क्या मुसलमानों को छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? क्या वहाँ पर आवास, जो बहुत सारी चीज़ें हैं,
या महिलाओं के लिए जो शादी विवाह में कार्यक्रम में जो बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलती है, क्या वो मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रही है? तमाम पहलू पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से, वो हमारे साथ जुड़ गए। बरेलवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद कैफ हसन, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद कैफ साहब। केतकी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के विधायक, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा हम शामिल करेंगे। धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान हमारे साथ आप जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIM की तरफ से। मन्नान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अतीक हमारे साथ, आपको बता दें, लखनऊ से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अतीक का रुख कर लेता हूं। अतीक, जरा जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे मेहमानों को यह भी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप आम लोगों के बीच है। आम लोगों से पूछिए, क्या वाकई में मुस्लिम डर के रह रहे हैं, मुस्लिम परेशान है, मुस्लिम चाहते हैं कि इस राज्य को छोड़कर चले जाए? देखिए, बिल्कुल बड़ा बयान दे दिया है मौलाना जस्टिस ने, जो ये कह दिया है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। सीधे मुसलमानों से बात करते हैं, क्योंकि तमाम तरह की जो बयान दिया है इसको लेकर हालांकि तमाम चर्चा हो रही है। आप लोग भी मुस्लिम हैं, इतने साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बीजेपी सरकार चल रही है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? जो बयान दिए, कैसे देखते पूरे बयान को? देखिए, जो मौलाना हैं जलजीस अंसारी साहब, इनको खुद बंगाल चले जाना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे जितना मुसलमान सेफ है इतना कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मदरसों का कहा जाए, जो अवैध मदरसे चल रहे थे उनको बंद कराया है सरकार ने। सरकार में जितनी भी जैसे मस्जिदें हैं, यहाँ पे मस्जिदों का भी बताया उन्हीं ने, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, सबको बाहर भेजा जाए, बंगाल में सेफ हैं, गलत है। यहाँ पे जो भी जैसे कि स्कूल में एग्जाम होते हैं बच्चों के, मदरसों का एक मानक दिया गया है कि जो लाउड स्पीकर बचे वो मानक के आधार पे बजे। और ये योगी जी ने अभी देखिए, एक मुस्लिम लड़की है, छोटी सी बच्ची, उसको अपने क्या एडमिशन के लिए लामार्ट में एडमिशन बहुत मुश्किल से होते हैं, तो उन्हीं ने खुद कहा कि इस बच्ची का एडमिशन कराओ। उस बच्ची का एडमिशन हो गया, वो भी मुस्लिम लड़की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मुस्लिम जितना से कानून व्यवस्था की बात करें, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? उन्होंने कहा कि बंगाल चले जाए मुसलमान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद शाह हैदर है। आप भी मुस्लिम है, लगता है कि सुरक्षित यूपी में? आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ से सेफ सिटी तो मुझे कहीं लगती नहीं। लखनऊ भी सेफ है, उत्तर प्रदेश भी सेफ है, और इंडिया भी सेफ है। हम क्यों बंगाल जाएं? बंगाल जिसको जो बयान दे रहा है वो खुद बंगाल जाए। लगता है आप भी मुस्लिम है, योजनाओं में कोई फर्क लगा आप लोग को? आज तक की लगा सुरक्षित नहीं आप लोग हैं, इस तरह का बयान दिया गया? ऐसा कभी नहीं लगा। बंगाल चले जाइए आप लोग, वो खुद चले जाएं यूपी छोड़ के। हमारा नाम शाहिद हुसैन है। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? हमारा शाहिद हुसैन है। वो खुद, उनको खतरा लग रहा है तो वो चले जाएं। फसाद करके क्यों कराने पे लगे हैं? उनको सीधे खुद ही चले जाना चाहिए, अटैची उठा के बंगाल। लखनऊ के मुसलमानों की राय, आपसे राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अली है। आरिफ भाई, इस तरह का बयान दिया गया कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तमाम योजनाओं से वंचित रहता है, मदरसों में कार्रवाई होती, लगता है ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने। और यहाँ जितना सेफ है और कहीं नहीं है। क्या सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है? सैयद ज़ीनत अब्बास। तो बताइए कि ये बयान दिया गया मौलाना जस्टिस ने कि उत्तर प्रदेश में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है, बंगाल चला जाए, वहाँ जा सुरक्षित महसूस करता है। आपको लगता है ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ बहुत सेफ हैं, हमारी अदादारी भी बहुत अच्छी होती है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है यहाँ पे। और चले, कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ये देखिए, मुस्लिम लोगों से हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं, और हमारे देखिए अतीक हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पूछ रहे हैं। अतीक, मैं लौटूंगा। सैयद कैफ हसन साहब, डर लग रहा है क्या? यूपी में डरते हैं आप? मुस्लिम सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, बंगाल रहना चाहिए? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, मुसलमान तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। ठीक है, ये हमारा ईमान है और मेरा अकीदा है कि अल्लाह के सिवा हम किसी से डरते नहीं। लेकिन इस कथन के पीछे अगर ये कहें कि मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहे हैं, जातियां नहीं हो रही हैं, तो ये एक बेमानी बात होगी। क्योंकि अभी देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दिया कि जो जैसे चालचरिया चल रही है, जैसे कि प्राइवेट स्पेस में नमाज पढ़ने पे उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमे हुए, और डेमोलिशन को लेकर के टारगेटेड और पनिटिव डेमोलिशन जो किए गए मस्जिदों के, दरगाहों के, मदरसों के, वो उस पे कितना सख्त आदेश दिया। तो क्या ये बंगाल में हो रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पे जो है संज्ञान लेना पड़ा? तो ये चीज, इससे आप शायद अवे नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान। अरे सैयद कैफ साहब, देखिए, अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो सब पर चल रहा है, जो अवैध तरीके से बना हुआ है वो सब गिरेगा, और गिर भी रहा है। नहीं तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐसे? और आप डेटा निकलवा लीजिए, आप डेटा निकलवा लीजिए ना कि कितने मदरसे, मस्जिद गिर रहे हैं और कितने बाकी जो है धार्मिक जो है वो स्थान गिर रहे हैं। तो
इस बात से आप शाही अवे नहीं कर सकते हैं। टोकन नहीं आप जो है वो जैसे वो कह रहे थे कि जो कितना अच्छा हुआ कि एक मुस्लिम बेटी को उसने एडमिशन उन्होंने करा दिया, ये टोकनिज्म नहीं चलता है। ये डेमोक्रेसी में एक संवैधानिक उसमें। लेकिन सैयद कैफ साहब, आपने मुस्लिमों को सुना? अब ये हमने कोई इनको हमने कोई पैसे देके तो नहीं बुलवा रहे, लाइव सुन रहे हैं, ये लखनऊ के मुसलमान है। अरे ये तो अल्लाह जानता है और उसका दिल जानता है कि उसके अंदर की जो खाकी रंग की है कि किस रंग की है। चले, मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, ये सुना आपने कैफ साहब को, क्या वाकई में इस तरह का अत्याचार हो रहा है? देखिए, अभी लखनऊ के मुसलमानों ने जो बयानात दिए वो उन्होंने अपने दिल की आवाज़ बयान की। जो हालात हैं उन हालात को की उन्होंने तर्जमानी की है। और बेशक मैं भी इस बात का कायल हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सेफ है, मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। आज़ादी के साथ मुसलमान यहाँ अपने रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, मिलाद, फातिहा, नज़र, नियाज, मुहर्रम, ईद मिलादुन्नबी, तमाम जलसा जुलूस आज़ादी के साथ में करते हैं। कभी भी हुकूमत ने नहीं रोका इनको, और न कभी दूसरे पक्ष यानी हिंदू कह लीजिए तो हिंदुओं ने भी कभी नहीं रोका, न कभी टोका। तो आज़ादी के साथ मुसलमान अपने मजहबी रसूमात अदा करता है, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। लेकिन सैयद कैफ साहब को समझाइए ना, मौलाना शहाबुद्दीन जी, सैयद कैफ हसन साहब को समझाइए, ये बात वो नहीं समझ पा रहे ना। अब देखिए, ऐसा है कोई सियासत के एंगल से बात करे, कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी से वाबस्तागी होकर के बात करे तो वो एक अलग बात है, वो पार्टी के लाइन पे बात करेगा। हम तो इंडिपेंडेंट हैं, समाज के अंदर रहते हैं, मजहबी आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, इसलिए हम रोजाना तमाम मसाइल मामलात को जूझते हैं, देखते हैं, मसाइल को हल करते हैं कुछ कह रहे हैं और अथॉरिटी से बात करते हैं, अथॉरिटी से बात करते हैं। इसलिए हमें कहीं हमें कोई डर और खौफ नहीं लगता है। अथॉरिटी से बात करते हैं और अपना हुक्म लेते हैं, अगर वो सामने आ में भी हम उजाले में भी कहते हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोलने दीजिए, बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए ना। मैं तो बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। तो डिबेट का तरीका नहीं है मैं खामोश रहूं तब आप अपनी बात करें। तो जो लोग भी सियासत के ऐनक से सियासत का चश्मा लगा करके बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की जो लोग बटरिंग करेंगे या और किसी MIM की बटरिंग करेंगे या और किसी की चापलूसी करेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, चापलूसी का कोई इलाज नहीं है। जो लोग चापलूसी करते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टियों के आकाओं की, तो उनको तो न समझाया जा सकता है और वो न समझ सकते हैं, वो उसका हम उनको ये समझते हैं कि वो नासमझ है, हम उनको ये समझते हैं कि वो नासमझ है और नासमझी की बुनियाद पर। बिल्कुल मैं मौलाना साहब लौटूंगा। मैं एक बार आपने जिक्र भी किया AIMIM का, डॉक्टर अब्दुल हमारे साथ जुड़े हैं AIMIM की तरफ से। डॉक्टर अब्दुल, क्या आपको भी लगता है मुसलमानों पर यूपी में अत्याचार हो रहा है? भाई यहाँ तो दंगे भी नहीं होते, हिंसाएं जरूर हो जाती है, दंगे नहीं होते। और जिस पश्चिम बंगाल में आप रहना चाहते हैं वहां हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे हैं, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जाति हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मजारों पे, मस्जिदों पर, और जो है फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गहरी है गम की रात मगर रात ही तो है। अरे फर्जी एनकाउंटर में सबसे ज्यादा, सर सुन लीजिए, फर्जी एनकाउंटर का आंकड़ा सब हिंदू ही ज्यादा है उसमें। अरे भाई मुसलमान कम है। बात तो सुनिएगा आप। मैं तो कह रहा हूँ ना, हिंदू मुसलमान आप क्यों ले आते हैं? आज तो भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, अगड़े पिछड़ों को भी लड़ाए हुए है, अगड़ा भी सड़क पे है, पिछड़ा भी सड़क पे है। लेकिन सवाल है कि जर्जीत साहब को चाहिए कि वो बीजेपी से ना डरे, अल्लाह से डरे। और हम अल्लाह से डरते हैं, बीजेपी से नहीं जीतते हैं। और ये अगर कोई मान लिया जर्जीत साहब चले भी जाए, 10-20 लोग चले भी जाए उत्तर प्रदेश छोड़ के, तो 5 करोड़ की आबादी कहाँ जाएगी? और इस प्रदेश में ये खेत, ये खलिहान, ये दरिया, ये समुद्र, ये पहाड़, ये सब हमारे, हम इसको छोड़ के जाने वाले तो नहीं। फिर डॉक्टर अब्दुल साहब क्यों यूपी की छवि आप क्यों खराब कर रहे हैं? फिर ये लोग, इनको सलाह दीजिए ना, क्या नहीं मिल रहा आपको? योजनाएं नहीं मिल रही। अगर भाई देखिए जो गलत है उस पर तो बुलडोजर चलेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, चाहे वो अगड़ी जाति का है, पिछड़ी जाति का है। अरे भाई आप कितना भी सताओ, जब अंग्रेज से हम नहीं डरे तो मौलाना जर्जीस को नहीं डरना चाहिए। मौलाना फल्ले खैराबादी फांसी पर चढ़ गए लेकिन अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। तो ये अगर कोई सोच ले कि उत्तर प्रदेश हम छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो भाई आपके मौलाना कह रहे हैं, वो तो कोई कह ही नहीं रहा ना। अरे आप बात तो सुनते ही नहीं हो यार।
ऐसा है कि मौलाना जर्जीस साहब को ये नहीं करना चाहिए, उन्हें ममता के भरोसे बंगाल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी का कोई भरोसा नहीं। कल मान लिया बीजेपी बंगाल में जीत जाए तो क्या बंगाल वो छोड़ के चले जाएंगे क्या? दूसरी बात, ममता बनर्जी का क्या भरोसा, वो कब अटल बिहारी जी के सरकार में मंत्रालय ले ले और बीजेपी के साथ हो जाए। चलिए डॉक्टर अब्दुल, मैं धर्मेंद्र जी का भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर केतकी सिंह जी से पूछूंगा क्या वाकई में अत्याचार हो रहे हैं उनकी सरकार में। धर्मेंद्र जी, आपको भी लगता है कि वाकई में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं और वक्त आ गया कि अब इनको बंगाल जाना चाहिए? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र सिंह, आप सुन पा रहे? लगता है धर्मेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। केतकी सिंह जी, आपने सुना, एआईएम के प्रवक्ता को भी सुना, अभी थोड़ी देर पहले सैयद कैफ हसन साहब भी अपनी बात रख रहे हैं कि जातियां हो रही हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम तो मुझे ये बातें सोचकर सुनकर एक बात हमेशा मेरे जहन में आती है, वो ये आती है कि कहीं भी इस विश्व के किसी भी कोने, किसी भी देश में आप चले जाइए और जहां इन लोगों की संख्या, जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, जिनमें विशेषकर मैं जिनको संबोधित कर रही हूँ, इन लोगों की संख्या जहां भी जिस भी देश में रहती है, इन्हीं सारी होती हैं। क्यों वहां के बहुसंख्यक को ये हमेशा ऐसे दर्शाने की, ऐसे बताने का प्रयास करते हैं कि जो वहां कुलता है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार कर रहे हैं, वो इनका शोषण कर रहे हैं। ये कहीं भी है विश्व में, हर जगह जहां भी आतंकी हमले होते हो, आप जम्मू कश्मीर से उठाकर और सिडनी तक देख लीजिए, आप जर्मनी से उठाकर और जहां आपका मन करे आप वहां देख लीजिए, हर जगह आपको दिखेगा कि कोई सताया हुआ, डराया हुआ कोई टेररिस्ट, जिसके ऊपर ना जाने कितना अत्याचार किया गया हो, उस बेचारे ने बंदूक उठाकर 1000-1500 लोगों को मार दिया। उस बेचारे ने, पढ़े लिखे डॉक्टरों ने ऐसा धमाकेदार योजना बना के पूरी दिल्ली को उड़ाने का प्रयास कर दिया। ये हमेशा यही लोग क्यों होते हैं? और अगर डर है तो आज तो मैं बधाई देना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि कम से कम ऐसे लोगों के मन में यह भय तो लेकर आया जो दंगा करने को अपना पार्ट टाइम जॉब समझते थे। इसी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले तकरीबन 400 से ज्यादा दंगों से यह उत्तर प्रदेश दहला था और इसी उत्तर प्रदेश में हर रोज दंगे होते थे, हर जिले में दंगे होते। डॉक्टर अब्दुल, इस पर तो कहिए ना कि नहीं है अब दंगे होते हैं क्या? डॉक्टर अब्दुल जल्दी से। कैसे बोलेंगे? एक इनके पास उदाहरण नहीं है, एक इनके पास उदाहरण नहीं है। संभल से लेकर हर जगह हिंदुओं को दबाने का और ये विशेष किसी पार्टियों से इनको संरक्षण प्राप्त होता था। ठीक है, केतकी जी जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। केतकी जी सुन लीजिए एक बार डॉक्टर अब्दुल। पहली बात तो जब दंगाई खुद सरकार में आ गए तो दंगा तो बंद ही हो जाएगा भाई। दंगा आज तो कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस गोलियां तो मार रही है। और दूसरी बात ये है, बंगाल भागना चाह रहे हैं। अरे यार, ये क्या डिबेट करने आ गए? दंगाइयों को अब समझ में आ गया है कि यहाँ ये दुकान नहीं, ये रटी रटाई बात बोलती है, कुछ ज्यादा आता जाता। इसलिए ये यहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा करेक्शन कीजिए। दंगाई अब निकल गए, अब यहाँ पर भाजपाई बैठे हैं जो कम से कम दंगाइयों की तो जो पिटाई कर रहे हैं कि ये दंगाई ये प्रदेश छोड़ने को तैयार है। ठीक, डॉक्टर ऐसा है केतकी सिंह जी, अगर ये मंसूबा तुमने आपने पाल रखा है कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे तो 5 करोड़ लोग यहीं झंडा गाड़ के इसी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। और जहाँ तक इसका सवाल है, हम लोग जानते हैं कि गजवाए हिंद का सपना लिए कुछ लोग इस देश अरे ये क्या बिना टॉपिक के क्या बोल रही हो आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात तो सुनोगी कि नहीं सुनोगी? यहाँ पर है ये यार क्या इनको, इनकी आवाज क्यों नहीं कम करते हो यार? जब नहीं डिबेट इनको करना आता तो बेकारी नहीं इनको बिठाए हुए है। इस देश ने धर्म के आधार पर इनको डिबेट ही नहीं करना आता तो क्या जिसमें ये बोलती रहो बोलती रहो। केतकी जी रुकेगा, केतकी जी रुके एक मिनट। डॉक्टर अब्दुल आप भी शांत हुए। ठीक है केतकी जी, अगर ये बताइए कि जल्दी केतकी जी थोड़े सा रिएक्शन इनका सुनना पूरा हो जाए एक बार, फिर बाकी धर्मेंद्र जी का रुक करूंगा मैं। हाँ जल्दी से। केतकी सिंह जी ने अभी एक बात कही कि मुसलमान जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ जो है लोग सेफ नहीं होते। ये बताओ कि दुबई में आज जितने भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने भी बड़े लोग हैं
जितने भी फिल्म डिस्ट्रिक्ट लोग हैं सब अपना घर जाके दुबई में बनाए हुए हैं। वहाँ कोई तो नहीं कहता है कि बांग्लादेश का उदाहरण दे दीजिए ना फिर। बांग्लादेश का क्या उदाहरण दे, पाकिस्तान का उदाहरण दे बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना। और बांग्लादेश वाले को तो लाके आप मेहमान बना के बैठाए हुए हो। बांग्लादेशी को तो आप मेहमान बनाए बैठे हो। मोदी जी की बहन है जिनको लाके बिठाए हुए हो। धर्मेंद्र जी जाने क्या बोलती है। ठीक है डॉक्टर अब्दुल रुकिया खेत कीजिए। धर्मेंद्र जी आपको लग रहा है मुस्लिम परेशान है? जी जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले कहते थे पूरा संविधान विरोधी है, लगातार संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। जो आपने रक्षा समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति के राज्य छोड़ने के बयान के समर्थन नहीं करती, लेकिन वो परिस्थितियां पहुंचे किसी नागरिक को अपना राज्य छोड़ने का इरादा करना पड़ता है। उसको बोल रहा है इतना वो व्यतीत है कि हम राज्य छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे, कर्नाटक चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। इस तरह की धर्मेंद्र जी आपको तो मुस्लिम वोट देता है, मुस्लिम वोट बनता है करता है और आपकी सरकार बनाता है, तो आप मुस्लिमों के हक की आवाज के लिए सड़कों पर तो नहीं आते ना। प्रकाश जी अगर 1 मिनट भी हम पाएंगे मेरी बात कैसे जाएगी। जब कोई नागरिक कहता है मैं राज्य छोड़ सकता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं ट्रस्ट डेफिसिट समस्या है। अब ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ ज्यादा है जब बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये संवैधानिक है और गलत हो रहा है, आप न्याय का मौका उड़ा रहे हैं। आप बुलडोजर स्टेट बनाना चाहते हैं, संवैधानिक स्टेट जबकि यूपी को चाहिए। जब उत्तर प्रदेश का मुखिया जो संविधान की शपथ लेता है उसका साला 24 घंटा हजम न होगा, आतंकवाद लग गया, धर्मांतरण, तलाक पे नमाज, नेक्सिक इस्लाम, इस तरह के बयान न दे। इस तरह से एक अपने देश के नागरिकों को नहीं किसी का नाम आता है तो वो होता है ना। फिर धर्मेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ा। अतीक जरा पूछे, क्योंकि ये भी बात उठाई जा रही है कि बुलडोजर मजार मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है गलत तरीके से और मदरसों को गिराया जा रहा है। एक जल्दी से रिएक्शन, क्या आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है ये सब चीजें? क्या मानते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है? फिर मैं मौलाना साहब का रुख करूंगा, मौलाना शहाबुद्दीन का। जल्दी से अतीक। देखिए बिल्कुल लखनऊ के जो मुस्लिम लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ये बयान दिया है मौलाना जजिस ने, ये कह रहे हैं कुछ लोग कि ये उनका पर्सनल बयान है, कुछ लोग का कहना है कि इस बयान की निंदा भी कर रहे हैं। लगता है कि जो बयान उन्होंने दिया कि मस्जिदों पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, तमाम मदरसे गिराए जा रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है और यूपी में लोगों को मुसलमान को अब छोड़ना चाहिए, बंगाल शिफ्ट होना चाहिए। देखिए पहली बात तो उन्हीं को बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए, उनको बंगाल ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ना यहाँ यूपी में कोई मस्जिदें गिराई जा रही, ना मंदिर गिराए, ना इमाम बाड़े गिराए जा रहे हैं। ये तो सब फर्जी एक अफवाह उड़ाई गई है कि यहाँ से मुसलमान सब चले जाए। मुसलमान जितना सेफ यूपी में है उतना कहीं नहीं है। जब से जो नहीं है भाजपा की सरकार है, सेफ ही चल रहा है यहाँ पे। लगता है कि यूपी में मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, मदरसों पे ज़्यादा कार्रवाई चल रही है, ऐसा बयान दिया उन्होंने। लगता है आपको तरह की? नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। मेरा नाम अख्तर अली है सर। तो लगता है ऐसा कुछ बयान दिया हमारा जजिस ने कि हाँ यूपी में लोग छोड़ दें, मस्जिदों पे कार्रवाई चल रही है, चल रहा है? नहीं सर, बिल्कुल गलत बयान दिया है मौलाना साहब ने। और कहा जाए तो हमारे समाज को ऐसे मौलाना की ज़रूरत नहीं है, इनको सबसे पहले चले जाना चाहिए। आपसे बात करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर चलाते हैं, उनका कहना है कि लाउड स्पीकर पाबंदी कर जा रही है और बजाने नहीं देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने यहाँ पे हमारे यहाँ सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। चले ठीक है अतीक, मैं आऊंगा, लौटूंगा। मैं जल्दी से एक मौलाना शहाबुद्दीन का, फिर मैं केतकी सिंह का रुख करूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन, देखिए एक तर्क है, चाहे वो सैयद कैफ हसन ने कहा हो, डॉक्टर अब्दुल ने कहा हो, या फिर मौलाना साहब ने कहा हो, लेकिन इसमें चीजें तो दिखती हैं। देखिए पहले जुमे की नमाज थी, वो सड़कों पर पढ़ी जाती थी, हालांकि चीजें दिक्कत आई, वो रोक दी गई। लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाई गई कि लाउड स्पीकर जो है वो बहुत तेज आवाज में बजता, वो नहीं बजेगा, इतने समय से समय तय कर दिया गया है। और कुछ जो मदरसे हैं, चाहे वो मस्जिदें हैं जो गलत तरीके से बनी, बुलडोजर तो चल तो रहा है, और यही एक नैरेटिव सेट है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन है। मौलाना साहब जी देखिए, लाउड स्पीकर की जहां तक बात है तो लाउड स्पीकर का एक सिमत जो है उसकी आवाज तय की गई है, और वो भी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार किया गया। बहुत सारी मस्जिदों के परमिशन है लाउड स्पीकर के, लाउड स्पीकर की अजान होती है,
और तकरीरें जलसे वलसे आज़ादी के साथ होती है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। अब रह गई बिल्डोजर की बात, तो एक दो छोड़ के 1-2 मस्जिद और 4-6 मदरसे, जो नेपाल और इंडिया के सरहद के पास से सिक्योरिटी पॉइंट से गैर कानूनी तौर पर या ग्राम समाज की जमीन पर, गवर्नमेंट की किसी जमीन पर बना लिए थे, मानता नहीं थी और गलत कामों में लिप्त पाए गए थे, तो वहां जरूर कार्रवाई हुई है। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश से एक भी मदरसे को बिल्डोजर से नहीं गिराया। और जबकि आसाम का कोई नाम नहीं लेता कि वहां हेमंत कुमार भी शर्मा ने 1200 मदरसों पे ताला लगा दिए, उत्तराखंड का कोई नाम नहीं लेता कि 125 मदरसों पे बुलडोजर चलवा दिए, मगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां भी इक्का दुक्का जो घटनाएं हुई वो कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई हैं, आपस के विवाद थे उस पर हुई है, या गिराम समाज की जमीन थी और उस पर विवाद हुआ, यही तो ये सैयद कैफ साहब सुन लिया आपने, सैयद कैफ हसन साहब सुन लिया मौलाना साहब को? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। जहां जहां मदरसे गिरे हैं उसकी तह में अगर हम जाएंगे तो कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, कोई म्युनिसिपल का नोटिस नहीं था, और इसको देखते हुए सिर्फ महज 2 से 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डेमोलिशन को लेके गाइडलाइन पारित की गई हैं उसमें एक कलरेबल एक्सरसाइज है। उस कानून को तोड़ मरोड़ करके अपनी सहूलियत के हिसाब से डेमोलिशन हो रहे हैं। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना अतिक्रमण तो गिरेगा ना, काफी गलत, अवैध कब्जे तो हटेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक पूर्वांचल में एक जो है मजार का ध्वस्तीकरण हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको रोका भी है। मैं आपको बताता चलूं, रोका भी, कोई ऑर्डर डेमोलिशन का नहीं था, बिल्कुल दबाव बना करके, और बाकी और भी डेमोलिशन हुए हैं। हम इनसे मौलाना साहब पूछना चाहते हैं कि अभी बात कर रहे थे कि क्या कैसे साबित हो, आखिरत में तो सब कुछ साबित होना ही है, लेकिन इन ये भी मुताला करें कि इनका खैर वो लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं होगा, लेकिन इनका जो पहनने का वो वस्त्र है वो मुझे लगता है कि खाकी रंग का ही मिलेगा अगर तह में जाइए मामले की तो। अच्छा, लेकिन आपको फिर लग रहा है कि फिर पश्चिम बंगाल चलें? नहीं, इनको कैफ साहब को पश्चिम बंगाल भेज दीजिए, कैफ साहब पश्चिम बंगाल चले जाए, मेरा मशवरा है, वहाँ ममता बनर्जी के पॉलिटिकल एडवाइजर बन जाइएगा। बंगाल चले जाइए, आपकी तो मुंह दिए गए हैं, आपके तो मुंह जो दिए गए हैं, आपकी औकात थोड़ी है मशवरा देने की, और आपका मशवरा मान कौन रहा है? 4 आपके मानने वाले नहीं, ताबेदार नहीं होंगे, आप जो है 4 आपके जो है फॉलोअर नहीं होंगे। यही तहजीब सीखी है आपने यही तहजीब सीखी अपने माँ बाप से, आपके पीछे नमाज जायज है ये पता करवाइए, आपके पीछे नमाज जायज है कि नहीं है? स्कूल की दीवार के बाहर पढ़ा है, ये भी पता थोड़ा सा तहजीब तो सीखिए। अरे अपने आपके माँ बाप ने यही तहजीब सिखाई है, आपके माँ बाप ने यही तहजीब यही कल्चर सिखाया है। बदतमीजी, बद अखलाकी, बदजुबानी बोलना आपका तहजीब और कल्चर हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। हमारे दीन है, हम सबका एहतराम करते हैं, सबको इज्जत के साथ बात करते हैं। चलिए, मैं लौट रहा हूँ, मैं केतकी सिंह से जवाब ले लेता हूँ, ठीक है? अरे सैयद कैफ हसन साहब, मैं केतकी सिंह से, देखिए वो बीजेपी के विधायक है, उनसे जवाब ले लेता हूँ। केतकी सिंह सैयद कैफ हसन को सुना, और देखो ये चीजें हैं, बुलडोजर चल रहा है, ये नैरेटिव सेट है या आप लोग एक विशेष वर्ग को परेशान कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने जो आप आम जनता से जब आप पूछ रहे थे, तो उसमें मुझे एक व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने कहा कि हमें ऐसे मौलानाओं से आजादी चाहिए। दिक्कत ये है कि जो आम मुसलमान है वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुरक्षित ही नहीं बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव भी देख रहा है। जो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पे या दंगा के नाम पे जो मुसलमानों को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, कुछ चुनिंदा मुसलमानों को मजबूत करने के लिए आज एक जनरल मुसलमान भी अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जहाँ तक रही कि अतिक्रमण, ये बात बुलडोजर चला रहे हैं, मुझे बताइए अभी कुछ महीने ही हुए होंगे, भाई विंडो तो दे दीजिए ना, जो बोल रहे हैं उनको तो सामने लाइए ना। कि सुप्रीम कोर्ट के बावजूद दिल्ली में जब जगह खाली करानी जानी पड़ी तो रात के पहर में जानी। केतकी सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि बवाल करा कौन रहा है?
नहीं, ये दंगा करा दंगे वाली पार्टी है। जब नागरिकों से इनके प्रधानमंत्री जी कपड़े पहचानते हैं, रमेश बिदोड़ी जी संसद में मुसलमानों को आतंकी कहते हैं, गिरिराज सिंह पाकिस्तान चले जाओ कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये नमाज सड़क पे पढ़ते हैं, ये वाला वर्ग है। जब हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को लेकर के क्या कहते हैं, जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कहता है मदरसे तोड़ेंगे, तो ये नफरत कहाँ से लाती है केतकी जी? आपकी बुनियाद नफरत की है, आपके संविधान मानते ही नहीं है। आप वो लोग हो जो देश के संविधान की आत्मा को खंड खंड कर दे रहे हो। संविधान की आत्मा देश के धर्मेंद्र जी, आपको अगर लग रहा है कि धर्मेंद्र सिंह रुकिए, ठीक है केतकी जी, मेरे धर्मेंद्र जी आपसे एक छोटा सवाल, जब आप जुड़ भी नहीं पा रहे थे, मेरे एक छोटा सा आपसे सवाल है। रुकिए केतकी जी, मेरा सवाल है कि अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार है सर, ये तो आपका कैडर वोटर है ना, आइए ना सड़कों पर, उतारिए ना अखिलेश यादव को, लड़े सरकार के खिलाफ, उठाए आवाज। जयप्रकाश जी आपकी सरकार बनाता है, मुस्लिम नहीं बनाता? अरे बनाता है नहीं बनाता? जनता बनाती है, बिल्कुल बनाती है। अरे M5 फैक्टर लेके चले थे ना आप लोग, तो लड़िए, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़िए ना, विपक्ष का काम लड़ना है। कहाँ सड़क पर आते हैं? आजम खान जेल में पड़े रहते हैं, आप मिलने तक नहीं जाते हैं सर। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ दंगा कराने वाले लोग नहीं है, हम संविधान से बात रखने वाले लोग हैं, जनता की अदालत पे बात ले जाने वाले लोग हैं। और 2024 में इनको इनकी जगह दिखा दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने, इनके झूठ का। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूं। लेकिन सवाल यही है, क्या यूपी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? इसी सवाल के साथ छोड़ दो। नमस्कार।